बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के इस वक्त जो पस पर्दा राब्तों के हवाले से खबरें चल रही थी, तो अब रात को आधी रात को 12 बजे के बाद जो है, जो आप कल कह लें या आज की रात कह लें या आज सुबह कह लें, तो ये जनाब जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दो बड़ों की मुलाकात किसके साथ हुई और इस मुलाकात में इमरान खान के लिए क्या रिलीफ मांगा गया और फिर दूसरी साइड का जवाब क्या था। आप इसको सरकारी मुलाकात कह लें, नीम सरकारी कह लें, कुछ भी कह लें, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। फिर इमरान खान को इस सूरत हाल में क्या पैगाम पहुंचाया गया है और फिर इमरान खान का इसके ऊपर क्या मौकफ है, इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सूरत हाल जो है मजीद कशीदगी की जाने बढ़ने जा रही है। मुल्क भर में धरनों एहतजाज का ऐलान होना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब क्या करने जा रही है, पीटीआई किस तरफ जाएगी, पीटीआई ने भी अपने फैसले कर लिए हैं, उस हवाले से भी आपको आज के इस व्लॉग में आगाह करना है कि हालात एक बार फिर से बंद गली में पहुंच चुके हैं। क्या इमरान खान पर क़यामत टूटने जा रही है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अब तक की जो सबसे टॉप ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 6287 पॉइंट्स गिर चुकी है, जिसमें आप हुकूमत को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है ये पूरी दुनिया में इसका असर गया है, जिसमें सऊदी अरब के 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ है। हांगकांग की 8% जो स्टॉक मार्केट है वो जनाब गिर गई है। इसके अलावा यूएई, कतर, कुवैत और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। तो इसकी वजह यह है कि जो ट्रंप ने दुनिया भर के लिए टैरिफ्स का ऐलान किया था, यानी कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो अमेरिकन मंडियों तक रसाई है उसकी वो जो हर्डल्स आ रही हैं वो 29% तक टैरिफ बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका असर गया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त क्रैश करती हुई दिखाई दे रही है और खाम तेल की कीमतें इस वक्त गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें कमी का ऐलान किया जा सकता है। यह सारा कुछ हो क्यों रहा है कि ट्रंप ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि देखें ये तो मरीज का इलाज हो रहा है, इस इलाज के बाद बेहतरी आएगी। अब उन्होंने कहा कि देखें हम तो ऐसा काम करेंगे, उसके बाद हालात मजीद खराब हो चुके हैं और पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट गिरती चली जा रही है और अब ये स्टॉक मार्केट तकरीबन 7000 पॉइंट्स क्रॉस कर गई है और ये गिरती चली जा रही है और गिरती चली जा रही है। इसकी वजह कोई लोकल पॉलिटिक्स नहीं है, ना अदम इस्तेकाम है, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी वजह इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बनी हुई है। चले जनाब आगे बढ़ते हैं और अहम खबरें आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले बाद में रखता हूं, लेकिन वो जो मुलाकात हुई है सबसे पहले वो रिपोर्ट कर दूं, फिर आपको अंदाजा होगा, डॉट से डॉट्स आप कनेक्ट कीजिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि हालात बंद गली में पहुंच चुके हैं। अब रात को पीटीआई के जो दो बड़े हैं उनकी खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात उसी के साथ हुई जिसके साथ पहले मुलाकात हुई थी और मंसूर अली खान साहब ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। और ये मुलाकात जो है वो मंसूर अली खान साहब ने पहले भी रिपोर्ट की थी कि अली अमीन घंटापुर साहब की मुलाकातें हुई हैं और ये इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं। अब ये वही मुलाकात है जो पहले हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में अब की बार ये मुलाकात हुई है। अब जो खबर है आपको देना चाहता हूँ कि इसमें हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये वहां पर जाकर मुतालबा रखा, उनके दो बड़ों ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से अब हमें ग्रीन सिग्नल दे दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क भर में एहतजाज या धरने रखने का प्लान रखती है हम उसको मनसूख कर देंगे, हम ये सारा कुछ जो है वो नहीं करेंगे। इससे एक चीज वाज़ी होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान रिहा हो जाए। इससे एक चीज वाज़ी हो रही है कि इमरान खान चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए, बुशरा बीबी को रिलीज दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने बयानिया से पीछे हट जाएगी। लेकिन दूसरी साइड से क्या जवाब है, दूसरी साइड ये कहती है कि हम किसी सूरत भी आपके साथ बात नहीं करेंगे, आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी बहुत सारे मुज़ाकरात को सबूताज किया, बहुत सारी चीजों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिला वजह की जिद बनाई जिसकी वजह से इनकी पार्टी को नुकसान हुआ। अब उनकी पार्टी मजीद टूटती चली जा रही है, इख्तिलाफात का शिकार हो रही है और अब दूसरी साइड से भी मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है क्योंकि वो इतने पावरफुल पोजीशन पर है हमारी एस्टैब्लिशमेंट कि अब वो किसी के साथ बातचीत करे या ना करे उनको फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की मकबूलियत से इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं महसूस हो रहा। तो इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है, इसका अल्टीमेटली नुकसान इमरान खान को हो रहा है। तो जनाब फिर दूसरी साइड से जो जवाब मिला है कि इमरान खान को जो सजाएं हैं वो ये समझते हैं कि उनको जेन्युइन केसेस के अंदर हुई हैं,
तो वो हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते। आप जाकर रिलीफ लें कोर्ट्स के अंदर और आप अदालतों से रिलीफ हासिल करें तो करें, हम आपको इस तरह का रिलीफ नहीं दे सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो बड़े हैं उन्होंने इससे आगाह किया कि फिर इमरान खान जो है वो उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है, वो पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान कर देंगे, धरनों का ऐलान कर देंगे। तो फिर दूसरी साइड से जवाब दिया गया कि आप ये सारा कुछ फिर करके देख लें, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इस मुलाकात से ये अंदाजा होता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर लग चुका है, क्रैकडाउन मजीद तेज हो जाएगा। किस तरह से? एक तो जनाब 11 अप्रैल से जमात इस्लामी रोड पर निकल रही है, वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं, वो गजा के हवाले से एहतजाज करना चाहते हैं। और फिर उधर किसानों ने 13 अप्रैल से मुल्क गिर एहतजाज का फैसला कर लिया है और मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स में रैलियां निकाली जाएंगी और कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। ये मरियम नवाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। और दूसरी जानिब जो टूटी फूटी पीटीआई है उसको दोबारा से मुतहर्रिक करने का फैसला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ फैसले किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारा इत्तेहाद कायम रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और अगर कल अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर अडियाला के बाहर धरना होगा, फिर जो होगा देखी जाएगी। अब इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान के हवाले से एक कमेटी कायम की जाए जो उनका पैगाम, इमरान खान का पैगाम कारकुनों को और पार्टी तक पहुंचाए। मुख्तलिफ लोगों से आने वाले बयान से धड़ेबंदी होती है और यही पार्टी कमेटी में ग्रुपिंग को खत्म करवाएगी। इस कमेटी का नाम ग्रीवेंसेस कमेटी जो है बताया जा रहा है। यह काम नेक नियति और पार्टी के मफाद में सीनियर क़यादत चाहती है, लेकिन पार्टी में कई आवाजें ऐसी हैं जो अलीमा खान को अहमियत देती हैं। लेकिन यह भी बताया जाता है कि उनका मानना है कि इमरान खान का पैगाम सिवाय अलीमा खान के कोई ठीक तरह से नहीं पहुंचाता। उनकी मुलाकातें बहाल करवाकर जो भी पैगाम आए, जो हदायत आए, अलीमा खान के जरिए ही आए, उन पर कारकुन यकीन रखते हैं और यही बेहतर रहेगा। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कशन हो रही है। अब आलिया हमजा जो है वो पंजाब की, उनको वहां पर मुतहर्रिक किया गया। आलिया हमजा जो है उन्होंने 10 अप्रैल को इमरान खान की रिहाई के लिए पंजाब भर में एहतजाजी तहरीकों का ऐलान कर दिया कि रैलियां निकाली जाएंगी और एहतजाज होंगे, पंजाब भर के अंदर एहतजाज होंगे। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब क्रैकडाउन मजीद तेज हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान से मुशावरत के हवाले से जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान शेख वकास अकरम की जानिब से, अब यह कहा गया है कि पार्टी के कायद इमरान खान से मुशावरत हो चुकी है और अब एहतजाज पर लाएअमल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अब जो मुलाकात की खबर मैंने आपको ब्रेक की है कि यह मुलाकात हुई है पीटीआई के दो बड़ों की, खैबर पख्तूनख्वा में एक आम शख्स के साथ मुलाकात हुई है। इसका मतलब यह है कि दूसरी साइड से साफ साफ इनकार कर दिया गया है कि जनाब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और अब जो है वो आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब आपके लिए आगे कुछ अच्छी खबरें नहीं है। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब ये प्लान रखते हैं कि एहतजाज किया जाएगा। अब इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कें गर्म करना चाहती है, लेकिन दूसरी साइड से मुकम्मल तैयारियां हैं और अब की बार डंडा चलेगा कि आप 26 नवंबर भूल जाएंगे और बहुत सख्त डंडा चलेगा। पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको फिर अरेस्ट किया जाएगा, पर्चे होंगे, जो पीटीआई की मौजूद क़यादत है जिनकी जमानतें मनसूख हो सकती हैं उनको जेलों में डाला जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक तरीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी और ये हालात बंद गली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए था। अब जो वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमने फलां से बात करनी है, हमने फलां से बात करनी है, अब आप बंद गली में जा चुके हैं। अब हम मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें बात कर लें, हमारे साथ बैठ जाएं। अब आपके साथ ऐसे बैठा नहीं जाएगा। ये रियासत ने फैसला किया है कि अब मजीद पीटीआई के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। सुहेल भाई साहब ये उन्होंने कॉलम भी लिखा, उन्होंने कहा कि रियासत ने कहा है कि जब तक फौज को और उनके खानदानों को गालियां दी जाएंगी उस वक्त तक हम कैसे मुज़ाकरात करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है वो क्या करता है, वो बाहर से बैठकर जो ओवरसीज हैं जिनको पाकिस्तान की मौजूद सूरत हाल का नहीं पता, जिनको दहशतगर्दी का अंदाजा नहीं है, जिनको मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उसका अंदाजा नहीं है, वो बाहर से बैठकर अजाशियां करते हैं, ऊपर से वो पाकिस्तान की फौज को और उनकी को गालियां देते हैं। इससे क्या मुज़ाकरात हो जाएंगे? इससे मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालात को खराब कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले अपने सोशल मीडिया जो उनके सेल है उसको रोकना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स को रोकना पड़ेगा और तनकीद जो है उसको खत्म करना पड़ेगा और इत्तेमाद साजी के लिए अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब भी कोई बात बन सकती है। अदरवाइज सुहेल भाई साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बनेगी। सुहेल भाई से मजीद कहा कि इस्लामाबाद धरने के बाद तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर से महरूम हो चुकी है। अब इससे सड़कें गर्म नहीं रखी जा रही, गोया इंसाफी वोट जब पावर जो है वो ठंडी पड़ चुकी है। वो कहते हैं कि इंसाफी जो पावर है वो अब ठंडी पड़ गई है, लोग इनके पीछे नहीं निकलेंगे क्योंकि लोगों का इत्तेमाद खत्म हो गया। 26 नवंबर को गंडापुर वहां से भागे और उसके बाद जो सारा कुछ हुआ, अब अवाम उन पर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं हो रही क्योंकि ये लोग सारे अवाम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गए, अवाम देख रही है कि ये लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो इस वजह से चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद खतरनाक हो गई हैं और अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी मजीद स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, वो अब तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पाकिस्तान जिंदाबाद।